नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया दीक्षित आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रियाज होम्यो केयर में स्वागत करती हूँ। कम वजन होना किसी भी व्यक्ति के लिए उतना ही हानिकारक होता है जितना कि ज्यादा वजन होना। यदि किसी व्यक्ति का वजन कम है तो हो सकता है कि उसके शरीर में हड्डियां या बालों या त्वचा के लिए जो जरूरी पोषण तत्व की आवश्यकता होती है उसकी कमी हो रही हो। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कम वजन वाले लोगों को क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं और वजन कम किन-किन कारणों से होता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कम वजन वाले लोग यदि हेल्दी तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए वो कौन-कौन से उपाय हैं जिनको अपना सकते हैं। अंडरवेट यानी कि किसी भी व्यक्ति का वजन उस व्यक्ति की लंबाई के हिसाब से ना हो। अब बात आती है कि यदि हमको ये जानना है कि कोई भी व्यक्ति अंडरवेट है या ओवरवेट है तो वो कैसे जाना जाए। यह जानने के लिए हमको हमारे शरीर का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है। किसी व्यक्ति का बीएमआई 18.5 यानी कि 18.5 से कम होता है तो उस व्यक्ति को अंडरवेट कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिस वजह से किसी भी व्यक्ति का वजन कम हो सकता है। तो पहला और सबसे मुख्य कारण होता है हेरिडिटरी यानी कि फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी के पेरेंट्स दुबले हैं, उनके दादा दादी नाना नानी में से कोई दुबले हैं, तो इसके बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि उस व्यक्ति में भी दुबलापन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि हमारे जो जीन्स होते हैं शरीर में वो अपने पेरेंट्स या हेरिडिटरी से हमारे एंसेस्टर्स या पूर्वजों से चले आ रहे होते हैं, जिस वजह से शरीर की बनावट ही दुबली होती है। दूसरा कारण होता है आहार की कमी होना। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो खाना जो ले रहे हैं उसमें पोषण तत्वों की कमी हो रही है, जिस वजह से हमारे शरीर में जो जरूरी मिनरल, विटामिन या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसकी कमी हो रही है और उस व्यक्ति को दुबलापन देखने को मिल रहा है। तीसरा कारण है मेटाबॉलिज्म का तेज होना। मेटाबॉलिज्म का तेज होने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो खाना हम खा रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा बना रहा है और फैट में यानी कि मोटापे में कम कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से जो लोग या जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है उनको ये देखने को मिलेगा कि उनके शरीर में ताकत रहती है, एनर्जेटिक वो फील करते हैं, लेकिन फैट का डिपोजिशन नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म हाई होना भी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा ना चढ़ने का या दुबलापन होने का। चौथा कारण है बार बार शारीरिक गतिविधियां ज्यादा करना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम तैराकी का होता है या एथलीट्स और खिलाड़ी जो होते हैं उन लोगों का काम ही ऐसा होता है जिस वजह से उनके शरीर में जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो आम व्यक्ति के हिसाब से ज्यादा होती हैं। तो ऐसे लोगों में दुबलापन होने का कारण ये है कि जो खाने से हमें कैलोरी मिलती है वो बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के जो कम शारीरिक गतिविधियां कर रहा है, इन लोगों के शरीर में वो कैलोरी ज्यादा जल्दी बर्न हो जाती है और इस वजह से उनको कैलोरी इनसफिशिएंसी हो जाती है और उन लोगों में मोटापा नहीं चढ़ पाता है या फिर उनका वजन कम हो जाता है। अब आते हैं हम उन कारणों पे जो किसी बीमारी से संबंधित है। अब पांचवें कारण में अगर हम कंसिडर करें तो आती हैं शारीरिक बीमारियां या फिर जटिल बीमारियां। शारीरिक बीमारियां जैसे कि किसी को बार बार उल्टियां होना, डायरिया होना, यदि ऐसी समस्याएं हैं तो उनके शरीर में वजन नहीं बढ़ता है। कुछ बीमारियां पेट से संबंधित होती हैं जैसे कि खाना अच्छी तरीके से नहीं पचना, बार बार मोशन हो जाना, खाना हजम ना होना, भूख की कमी होना, खाना भूख तो लगना लेकिन खाना खाने का मन नहीं होना, या फिर भूख बहुत ज्यादा महसूस होगी लेकिन जब खाने को देखते हैं या खाने सामने आता है उसके बाद उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सब कुछ बीमारी से संबंधित कारण होते हैं। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है कि खाना या खुराक तो सही है, भूख भी लग रही है
लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो बीमारी होती है वो आंतों से संबंधित होती है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इस वजह से खाना तो वो भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, लेकिन जो हम आम भाषा में कहते हैं कि वो खाना शरीर को लग नहीं रहा है। अब हम आते हैं छठवीं कैटेगरी पे, जिसमें आती है मानसिक बीमारियां। कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं जैसे कि डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होना। इन सब बीमारियों में यह स्थिति बन जाती है कि जो भी पेशेंट होते हैं या मरीज होते हैं उनकी भूख अपने आप कम होने लगती है, और जिस वजह से उनका वजन गिरने लगता है या फिर उनमें दुबलापन देखने को मिलता है। ये वजन कम होने के कुछ आम कारण थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा हर पर्सन या हर इंसान पर डिपेंड होने वाले अलग अलग कारण भी हो सकते हैं जिस वजह से उनका वजन नहीं बढ़ रहा हो। अब हम बात करेंगे कि कम वजन होने से क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर क्या जोखिम है जो देखने को मिल सकते हैं। पहला, ऑस्टियोपोरोसिस। अध्ययन के हिसाब से ये पता चला है कि जिन लोगों का वजन कम होता है उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि ऐसे लोगों की हड्डियां या जो बोन्स होती हैं वो कमजोर और पतली हो जाती हैं, जिस वजह से हड्डियों के टूटने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। यह समस्या महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है, जिन लोगों का वजन कम है उन लोगों में बालों से रिलेटेड, दांतों या उनकी त्वचा से संबंधित कई परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बाल पतले होना, बाल कम होना शुरू हो जाना, त्वचा का फीका रहना, त्वचा में कोई ग्लो ना होना, या फिर बहुत ज्यादा हमें डिहाइड्रेशन या रूखी रूखी त्वचा महसूस होना, और साथ ही साथ ओरल हाइजीन या दांत जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर ये भी होता है, और जो कि महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, कि वजन की कमी की वजह से हमारे शरीर में एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, जिस वजह से महिलाएं या छोटी बच्चियां ये महसूस करती हैं कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है, थकान, थोड़ा सा भी काम करने पे, चलने फिरने पर उनको थकान या हाफनी होने लग रही है। तो यह भी वजन कम होने का एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर ये भी होता है कि जो दुबले लोग होते हैं या जिनका वजन कम होता है वो बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं या बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। देखने को ये मिलता है कि कोई भी फ्लू आया, कोई भी वायरल सीजन आया या फिर मौसम बदला, तो ऐसे लोग जिनका वजन कम है वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। इसका कारण क्या है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। मतलब इसके अलावा जिन लोगों का वजन कम होता है उन्हें यह भी महसूस होता है कि वो जरा सा काम करते हैं या फिर उनके शरीर में आहार की कमी है, इस वजह से उनको थकान और कमजोरी बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। अब अगर हम बात करें सिर्फ फीमेल्स की, सिर्फ महिलाओं की, तो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल नॉर्मलिटी भी देखी जाती है, यानी कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो टाइम पर नहीं आते हैं या फिर बहुत बहुत समय तक नहीं आते हैं। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि उन लोगों में खून की कमी हो जाती है, और या फिर आहार की वजह से उनके शरीर में कमजोरी होती है। तो ये हमने बात करी कि वजन कम होने की वजह से क्या क्या रिस्क फैक्टर्स या फिर जोखिम हैं जो हो सकते हैं। कम वजन वाले सभी लोग वजन कम होने के दुष्प्रभाव या लक्षणों का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनके शरीर में वजन कम होने की वजह से कुछ समस्याएं आती हैं, जिनमें से कुछ समस्याएं हमने अभी डिस्कस करी हैं। अभी तक हमने चर्चा करी कि कम वजन होने के क्या क्या कारण होते हैं और कम वजन वाले लोग क्या क्या जोखिम या रिस्क फैक्टर्स हैं जो महसूस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन से हेल्दी तरीके हैं या ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे वजन बढ़ाया जा सकता है। यदि वजन कम होने का कोई शारीरिक या मानसिक कारण नहीं है, तो वजन बढ़ाने के लिए दो चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला हमारा आहार और दूसरा हमारी एक्सरसाइज यानी कि कसरत। आहार या डाइट की अगर हम बात करें तो हमें तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होता है।
पहला कि हमें अपने शरीर का कैलोरी इंटेक बढ़ाना है, यानी कि हम दिन भर में जितनी कैलोरी लेते हैं अपने खाने से, हमें उससे ज्यादा कैलोरी लेनी रहेगी ताकि हमारे शरीर का वजन धीरे धीरे कर कर बढ़े। अब बात ये आती है कि यदि हम कैलोरी बढ़ा रहे हैं तो वो किस तरीके से बढ़ाएं। कैलोरी में क्या चीज हम ऐड कर रहे हैं, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जंक फूड या बाहर का खाना हम खाना शुरू कर दें और सोचें कि उससे हमारा वजन बढ़ जाए, तो उससे हमारा वजन नहीं बढ़ता है, उससे ओबेसिटी आती है, यानी कि मोटापा आता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। तो कैलोरी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम हेल्दी घर का खाना बढ़ाएं अपने खाने में। जितनी मात्रा में हम खाना खाते थे, जैसे अगर हम 2 रोटी खाते थे तो हम 3 रोटी या 4 रोटी खाना शुरू कर दें। दाल और सब्जी का पोर्शन हम थोड़ा बड़ा कर दें, कटोरी जो हम छोटी कटोरी में लेते थे वो बड़ी कटोरी में लेना शुरू कर दें। खाने का तरीका बदलें। यदि माने हम उबली चीज खाते थे, तो यदि हम उसे उबला ना करके फ्राई करके अगर खाएंगे घी में, तो वो हमें फायदा करेगा। तो इस तरीके से हम एक हेल्दी तरीके से अपनी कैलोरी को बढ़ा सकते हैं। अब आहार में अगर हम दूसरी बात करें तो वो ये है, और ये हर उस इंसान को करना चाहिए जिन्होंने सोचा है कि उन्हें वजन बढ़ाना है, और वो है कि हमें 2 मील यानी कि 2 खाने का टाइम और ऐड करना है। 2 स्नैक के टाइम हम ऐड कर सकते हैं। जब हमने सुबह नाश्ता कर लिया और नाश्ते से खाने के बीच का जो गैप होता है, उसमें हमने एक सुबह का स्नैक ऐड करा, और उसके बाद जो शाम का समय होता है, जिस समय चाय ली जाती है, यानी कि दोपहर के खाने से रात के खाने के बीच का समय, उस समय भी हम एक मील ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने से क्या होगा कि अगर हम बार बार खा रहे हैं तो हमारा बहुत ज्यादा पेट भरा भी महसूस नहीं हो रहा है, और दिन भर में हमें जो कैलोरी की जरूरत है वजन बढ़ाने के लिए, वो भी अपने आप बढ़ जाएगी। अब हम अगर बात करें कि हम स्नैकिंग में क्या ले सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी हेल्दी तरीके होते हैं जिस वजह से हम अपनी स्नैकिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम मखाने खा सकते हैं, भुने चने खा सकते हैं, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स या नट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये लाइट स्नैकिंग कर कर हम अपनी मील का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। अब आहार में हम अगर तीसरी चीज की बात करें तो वो यह होती है कि हमें क्या क्या चीजें हैं जो डाइट में जरूर इंक्लूड करनी है अपना वजन बढ़ाने के लिए। तो अगर आप सिर्फ दाल रोटी सब्जी खाकर सोच रहे हैं कि हम बस दाल रोटी सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दें और उससे हमारा वजन बढ़ जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। कारण ये है कि वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों ही चीजें शरीर में जरूरी होती हैं। प्रोटीन हमें दाल से मिलता है, लेकिन वो कम मात्रा में मिलता है, तो उसके लिए हम चने या फिर उन चीजों का सेवन करें जिनमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है। कार्बोहाइड्रेट में हम हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लें, जैसे गेहूं हुआ, और भी भिन्न प्रकार के अनाज हुए जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, चावल हुए, ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हेल्दी फैट की। हेल्दी फैट होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी कि दूध से बनी हुई चीजों में, घी में। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कम करें, देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा करें। हम नॉर्मली बाहर का खाना खाकर सोचें कि उससे वजन बढ़ जाए, तो उसके बजाय हम दूध से बनी हुई चीजें, जैसे कि दही हुआ, घी हुआ, दूध खुद अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, इसके अलावा चीज हुआ, बटर हुआ, हम इन सब चीजों का प्रयोग करके अपनी डाइट में फैट की कंसेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी दूसरी चीज पर, जो कि थी एक्सरसाइज, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी या कसरत। तो जितनी डाइट जरूरी है हमारे शरीर में अपना वजन बढ़ाने के लिए, उतनी ही एक्सरसाइज भी जरूरी है। कारण ये होता है कि हमारे शरीर का वजन हमेशा 3 तरीके की मतलब हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में 3 तरीके के मांस होते हैं। पहला हम कहेंगे बॉडी फैट या फिर बॉडी वेट, जो कि हमारे शरीर का वजन होता है। दूसरा होता है मसल वेट, मसल वेट यानी कि हमारी मांसपेशियों का जो वजन होता है। और तीसरा होता है वाटर वेट, मतलब हमारे शरीर में जो पानी है उसका वेट। तो वाटर वेट, हमारे सभी लोग जितना पानी पीते हैं या ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए, तो उससे वाटर वेट जो होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है। अब अगर हम बात करें हमारे शरीर का वजन बढ़ाना, तो उसके लिए मसल वेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मसल हमारी सिर्फ और सिर्फ कसरत से बढ़ सकती है। हम डाइट लें और सोचें कि हमारी मसल वेट बढ़ जाए, तो वो नहीं होता है। तो अपनी डाइट के अलावा अपनी एक्सरसाइज में, यानी कि अपनी कसरत में,
दोनों ही चीजें इंक्लूड करें। कार्डियो भी यानी कि टहलना, तैरना, दौड़ना, जिन सारी वो एक्टिविटीज या सारी वो कसरतें जिससे हमारे दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है, वो कार्डियो में आती हैं। इसके अलावा हम अपनी मसल बढ़ाने के लिए और जो कसरतें होती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहे वेट ट्रेनिंग करना, योगा करना, तो आप अलग अलग तरीके की कसरतें अपना सकते हैं। पहले उन कसरत को कर कर देखें, आप देखें कि आपके शरीर को क्या सूट कर रहा है, और जो आपको सूट कर रहा है वो आप लंबे समय तक करें। तो यदि आपने अपनी खाने में ये चेंजेस कर लिए और साथ ही साथ अपनी एक्सरसाइजेस भी शुरू कर दी, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, मतलब ये एक गलत भावना लोगों के मन में बसी हुई है कि एक्सरसाइज करने से हमारा वजन कम होता है। ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज या सही तरीके से कसरत अगर की जाए तो उससे हमारा वजन बढ़ता भी है। हर चीज की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, हर मसल की अलग अलग एक्सरसाइज होती है, और यदि हम वो करना शुरू करेंगे और साथ में सही पोषण हमारे शरीर को देंगे तो अवश्य हमारा वजन जो है वो बढ़ेगा। अब आती है बात उन लोगों की जिनमें वजन किसी न किसी शारीरिक, मानसिक या पेट की बीमारी की वजह से नहीं बढ़ रहा है। तो यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सारी तरीके की चीजें अपना ली हैं और उनको ये महसूस हो रहा है कि किसी न किसी बीमारी की वजह से उनका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप होम्योपैथी की मदद लें। क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं वो सेफ होती हैं, सुरक्षित होती हैं और नेचुरल होती हैं। तो यदि आप इस परेशानी या किसी भी परेशानी के लिए होम्योपैथी का यूज करेंगे तो आपको किसी भी तरीके के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपने हर तरीके की चीजें अपना ली हैं, अपनी डाइट में, अपने कसरत में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके देख लिए हैं, परिवर्तन अपना लिए हैं और ये महसूस किया है कि आपका वजन फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो यदि आप होम्योपैथी की सहायता मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर कर मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो के अंत से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि यदि आपको अपना वजन बढ़ाना है तो उसको साइंटिफिक और हेल्दी तरीके से बढ़ाइए। डाइट में अपनी मनमर्जी या इधर उधर से आधी जानकारी लेकर चेंजेस कर कर अपने शरीर को खतरे में मत डालिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना वजन बढ़ाने के लिए बाहर का खाना, जंक फूड, तला खाना, भुना खाना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि इससे उनका वजन बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी डाइट में मीठी चीजें जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है उसका सेवन ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाना चाहती हूँ कि वजन बढ़ाना आसान है, लेकिन सही तरीके से और हेल्दी वे में वजन बढ़ाना ज्यादा सही है। क्योंकि यदि हम इस तरीके से अपना वजन बढ़ाएंगे तो हमारे शरीर में वजन बढ़ने के साथ साथ ताकत भी आएगी, और जो हमारे दुष्प्रभाव होते हैं या फिर हम कहें जो लक्षण आते हैं वजन कम होने की वजह से, हमें उनसे भी छुटकारा मिलेगा। हमारा थकान मिटेगी, हमारे शरीर में एनर्जी महसूस होगी, हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये सब तब होगा जब हम अपने शरीर का वजन एक हेल्दी तरीके से बढ़ाएंगे। तो आप ये भी समझें कि हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है। तो आप सोचें, कई अलग अलग चीजों को अपनाएं, दी गई जो आपको उपाय बताए हैं उनमें से सारे उपाय अपने शरीर पर आजमाएं, और फिर ये समझें कि आपका शरीर किस टाइप का है, आपके शरीर को किस टाइप की एक्सरसाइज सूट कर रही है और आपकी डाइट में कौन सा खाना है जो आपके शरीर को अच्छी तरीके से लग रहा है। तो आप अपने शरीर को समझें और उस हिसाब से आप वजन बढ़ाने की ओर आगे बढ़ें। यदि आप ये सब करेंगे तो जरूर मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके वजन में बढ़ोतरी दिखेगी, आप ताकतवर भी महसूस करेंगे और अपने दुबलेपन से छुटकारा पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर कर उनकी मदद करें। धन्यवाद।